विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय का आज हम 35वां सूत्र पढ़ेंगे। पीछे का पाठ में बताया गया था स्थिर कार्य असिद्धे है क्षणिकत्व। स्थिर कार्य की सिद्धि नहीं होने से सब कुछ क्षणिक है, अर्थात दुनिया में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। जिस पदार्थ को हम स्थिर मानेंगे वो पदार्थ और कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। आत्मा को स्थिर मानेंगे तो आत्मा तो नाश नहीं होता है, ये तो बात ठीक है। बाकी जितने भी कार्य पदार्थ हैं उनको यदि स्थिर मानेंगे, सदा रहता है बोलेंगे, तो उनका नाश नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो क्यों नहीं पदार्थों में आत्मा को हम गिनेंगे और आत्मा भी नष्ट हो जाता है, क्यों नहीं कहेंगे? पदार्थों के समान आत्मा भी क्षणिक है, नष्ट हो जाता है। तो सूत्र का अर्थ क्या है? स्थिर कार्य असिद्धे है। कोई भी कार्य पदार्थ, कार्य पदार्थ का अर्थ क्या है? कार्य पदार्थ होता है जो प्रकृति से बना है, वो जो कारण से कार्य में आता है। जी ठीक है, जो भी प्रकृति से बनता है, जो भी दृष्ट पदार्थ हैं, जो भी आंखों से दिखाई देते हैं, और कुछ पदार्थ हैं आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो भी कार्य पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात प्रकृति से बने हुए पदार्थ कार्य पदार्थ हैं। वे सब के सब कार्य पदार्थ नष्ट होने धर्म वाले हैं। तो पूर्व पक्षी को एक बड़ा एक अस्त्र मिल गया हमारे सिद्धांत को काटने के लिए। क्षणिकवादी को सब पदार्थ तो नाश को प्राप्त होते हैं, किंतु हम लोग बोलते हैं बनते ही कोई पदार्थ नाश को प्राप्त नहीं होता, परिवर्तन होते हैं उसके बाद, किंतु वो बनते ही नाश को प्राप्त होता है। दोनों में अंतर यही है। तो आत्मा भी नाश को प्राप्त होगा क्योंकि वो कार्य, वो पदार्थ है, वो एक वस्तु है। ये कथन था पूर्व पक्ष की ओर से। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, या पीछे के विषय में किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। आचार्य जी, हाँ जी। आत्मा तो बनती नहीं है, आत्मा तो अनादि है। ठीक है। वो तो उसमें तो परिवर्तन तो कुछ भी संभव नहीं है। बढ़िया बोल रहे। आत्मा अनादि है, परिवर्तन नहीं, ठीक है, किंतु वो क्षणिकवादी बोलता है कि सभी कार्य पदार्थ नाश को प्राप्त होते हैं। तो पदार्थों में, वस्तुओं में आत्मा की भी गिनती होती है, वो भी अन्य पदार्थों के समान नाश को प्राप्त हो जाती है, वो भी क्षणिक है। वो पूर्व पक्षी बोलता है। हाँ, पूर्व पक्षी का था ना पीछे का सूत्र। हाँ। अब उसका उत्तर देखिए। ठीक है। जब आत्मा को वह वस्तु मान करके नाश को प्राप्त होती है ऐसा कहता है, तो उसके उत्तर में अब सिद्धांती कह रहे हैं क्या? पुनरुत्तर है,
वो उत्तर देते हैं न प्रत्यभिज्ञा बाधात। ये एक बड़ा सूत्र है, माने महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ख्याल रखिएगा। क्या कह रहे हैं? यदि, पूर्व पक्षी के उत्तर में कह रहे हैं, यदि हम आत्मा को नाश धर्मी है ऐसा मान लेंगे, आत्मा का विनाश होता है ऐसा स्वीकार करेंगे, तो प्रत्यभिज्ञा का खंडन हो जाएगा। बाधात्मन स्मृति को और नहीं मानी जाएगी। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ पहचान, प्रत्यभिज्ञा का अर्थ पुनः स्मृति, प्रत्यभिज्ञा का अर्थ मैं जो सुबह था शाम को वही हूं, ये और नहीं मानी जाएगी, इसका खंडन हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञा का खंडन हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञा का क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञा को और कोई मानेगा नहीं, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यभिज्ञा होती है। किस प्रकार? प्रत्यभिज्ञा, आचार्य जी, हाँ जी, प्रत्यभिज्ञा का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है पहचान, पुनः स्मृति या स्मृति, या स्वयं के पदार्थों को पहचानना, दूसरों के पदार्थों को पहचानना, ये प्रत्यभिज्ञा है। आत्मा को स्थिर मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञा होगी, आत्मा को अस्थिर मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञा का खंडन हो जाएगा। कैसे? आप बताइए कोई। आत्मा को स्थिर मानने से प्रत्यभिज्ञा का खंडन नहीं होगा। यदि आत्मा को नाश वाला पदार्थ मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञा का खंडन हो जाएगा। कैसे? किसी को पहले कभी देखा, हाँ जी, और पुनः फिर बाद में देखेंगे तो वो अगर नहीं रहेगा तो पहचानने में तो तकलीफ होगी। कैसे पहचानेगा उसको? आत्मा का तो चेंज हो गया, वो आत्मा रही नहीं। तो पहले देखा वो आत्मा थी, बाद में देखा वो आत्मा दूसरी है, तो पहचानने में, घर में, परिवार में मनुष्य को पहचानने में तो बहुत तकलीफ होगी। कैसे पहचानेगा? हाँ, बढ़िया है। तो मैं भी अनित्य हो जाऊंगा, मैं अपने लोगों को पहचान नहीं पाऊंगा, मैं अपने घर को नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस समय घर से निकला था उस समय अलग आत्मा थी, अब आत्मा बदल गई, तो मैं अपने घर को भी नहीं पहचान पाऊंगा। ये एक बड़ी समस्या खड़ी होगी यदि क्षणिकवाद को मानेंगे तो। ठीक है, आप प्रत्यभिज्ञा को समझ गए। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। सिद्धांती पूर्व पक्षी क्षणिकवादी को, सिद्धांती पूर्व पक्षी इजगल टू क्षणिकवादी को कहता है कि आप प्रत्येक क्षण में आत्मा नष्ट हो जाती है, अर्थात आत्मा क्षणिक है, ये नहीं कह सकते। यदि अन्य कार्य पदार्थों के समान अर्थात अन्य कार्य पदार्थ
अर्थात अन्य कार्य पदार्थों में परिवर्तन तो निरंतर होता है, किंतु तत्काल बनते ही वे समाप्त नहीं होते। किंतु कुछ काल के अनंतर कार्य पदार्थों का विनाश होता है। आचार्य जी किंतु कुछ काल के अनंतर कार्य पदार्थों का विनाश अवश्य होता है। नाश होता है कि परिवर्तन होता है? परिवर्तन प्रत्येक पल होता है, नाश कुछ काल के बाद हो जाता है कार्य पदार्थ में। यह हमारा सिद्धांत है। कार्य पदार्थों का विनाश के समान आत्मा का विनाश होता है, यह आपका कथन एक पदार्थों का विनाश के समान आत्मा का भी विनाश होता है, इस प्रकार का आपका कथन कभी भी ठीक नहीं है। क्योंकि यदि आत्मा का विनाश को हम स्वीकार करेंगे तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात पहचान, प्रत्यभिज्ञा अर्थात पहचान अर्थात अपनी वस्तु या किसी भी वस्तु को पहचान लेना, अर्थात पुनः स्मृति या केवल स्मृति का खंडन हो जाएगा। अर्थात आत्मा को विनाश धर्म वाला या क्षणिक मानेंगे तो किसी भी शरीरधारी आत्मा के पास स्मृति नहीं रहेगी। कोई भी ये नहीं कह सकता है सुबह जो मैं था वही शाम को हूं। सुबह
सुबह जो मैं था वही मैं शाम को हूं, ये नहीं कह सकता। अर्थात आत्मा आदि प्रत्येक वस्तु क्षणिक नहीं है। यदि आत्मा को क्षणिक माना जाए तो अपने विषय में या दूसरों के विषय में जो पुनः स्मृति अथवा पहचान होती है वह नहीं हो पाएगी। जिससे सारा व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। अतः क्षणिकवाद ठीक नहीं है। अच्छा जी, जिससे सारा व्यवहार गड़बड़ा जाएगा, बिगड़ अच्छा। जाएगा। अब देखिए, आचार्य जी एक प्रश्न है। बोलिए। ये जो आपने भी लिखा है ना कि कुछ काल के बाद वो विनाश को प्राप्त होता है, ये हमारा भी सिद्धांत है। तो यहाँ पे ये नाश का अर्थ हम किस प्रकार से समझे? जब सृष्टि का जो नाश होता है, बहन जी थोड़ा विनाश जोर होता से है। बोलिए, जोर से बोलिए और भी सुन सके। हाँ, थोड़ा जोर से। जी जी जी, एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने अभी लिखवाया ना कि विनाश को प्राप्त कुछ काल के बाद हो जाता है, तो कुछ काल के बाद अर्थात यहाँ पे जो सृष्टि का काल रहता है उसी काल से लेना है। कुछ काल के अर्थात मनुष्य का शरीर का विनाश 100 साल, 70 साल, चींटी का 1-2 दिन, मच्छर का कुछ घंटा। मतलब यहाँ पे शरीर का ही हम लेते हैं, जो स्थूल शरीर है उसका। शरीर का भी लेंगे, सूर्य का भी लेंगे, चंद्र का भी लेंगे, तारों का लेंगे, वृक्ष का लेंगे, वनस्पति, सब भौतिक पदार्थ। जी, लेकिन वो काल का अर्थ बस वो जानना था मुझे, क्योंकि जैसे कि आप उनकी आयु के अनुसार काल गणना लेंगे। परंतु हमारा जो सूक्ष्म शरीर, जैसे ये जो स्थूल शरीर बना हुआ है आचार्य जी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश से, तो वो तो कारण में हम विलीन होते ना, वो तो नाश तो होता नहीं है। अच्छा, आप उस सूक्ष्म बात को ले आए। अच्छा जी, मैं एक कर बोलूं। जैसे फल है, आज जो फल है वो कल नष्ट हो गया, वो काल है ये। तो रुकिए, वो उनका प्रश्न का उत्तर होने दीजिए पहले। वो जागृति बहन जो बोल रही है, नाश का अर्थ है कारण में विलीन होना, ये ठीक है। कारण में विलीन होने को ही नाश कहते हैं। संपूर्ण विनाश किसी का नहीं होता है। नहीं, हाँ, किंतु शरीर तो बदल गया ना, उसको विनाश बोल दिया। यहाँ जो विनाश का अर्थ है बिल्कुल बदल जाना, समाप्त हो जाना। और मोटी भाषा में विनाश बोलते हैं, दार्शनिक भाषा में बोलते हैं कारण में लय होना। संसार में आप कहीं से सुने हैं क्या विनाश का अर्थ कारण में लय होना कोई बोलता है? नहीं। आप पढ़ रही हैं बोल के ऐसे पूछ ली। किंतु मोटी भाषा में विनाश बोला जाता है, दार्शनिक भाषा में कारण में लय होना कहा जाता है। ठीक है जी। और दूसरा प्रश्न ये में लिख लीजिए, कारण जी में मैं लिखूंगी। जी, और दूसरा प्रश्न है
कि जैसे कि आप हम देखते हैं प्रत्यक्ष, आपने कहा कि ये जो आत्मा है वो स्थिर है। क्षणिकवाद कहते हैं कि वो क्षण क्षण में नष्ट होता है, बदलता रहता है, नया आत्मा आ जाता है। तो ये जो हम प्रत्यक्ष उदाहरण, मतलब जो प्रत्यक्ष है, हम देख रहे हैं कि हम सुबह से निकले हैं, मतलब लिखवाया आपने कि जो हम सुबह है वही हम शाम को है। तो क्या इसकी अनुभूति वो क्षणिकवाद खुद नहीं कर रहा है? नहीं कर पाएगा। आप एक आत्मा है बोल के कर पा रही हैं अनुभूति, आत्मा बदल गई। अब मैं कुछ सोचा था, वो तत्क्षणात आत्मा खत्म होके नई आत्मा आ गई, तो जो आप पीछे जो आत्मा जो विचार किया था उसको नई आत्मा जानेगी कैसे? चलेगी। नहीं जानेगी। आत्मा बदल जाती है, पहली वाली आत्मा खत्म हो जाती है, नई आत्मा आ जाती है। तो पहली वाली आत्मा का बात वो कैसे जानेगी? आप, आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं आप कैसे जानोगे? आपके पति क्या सोच रहे हैं, वो अलग आत्मा है, तो उनकी अंदर की बात आप नहीं जान सकती केवल ईश्वर के सिवाय, वो उनके सिवाय। वैसे ही मैं स्वयं खत्म हो चुका हूं, तो मैं सुबह जो सोचा था वो मैं अब नहीं हूं, नई आत्मा आ गई, तो सुबह की बातें मुझे और ध्यान नहीं रहेगी, किंतु ध्यान तो रहती है। जी, इसलिए क्षणिक बात ठीक नहीं है, प्रत्यभिज्ञा है। यदि आत्मा क्षणिक होने से प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, प्रत्यभिज्ञा रहती है, इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं है। वो तो हमारा पक्ष है, लेकिन मेरा प्रश्न ही यही है कि वो क्षणिकवाद खुद को इस तरह से क्यों नहीं सोच रहा है कि मैं जो सुबह था वही शाम को हूँ। अच्छा सुनो, हम आपको बताए थे पहले ही, जो मत हम पढ़ रहे हैं उनका जो मत है उसी विषय को चिंतन में करते हुए पढ़ेंगे तो उनकी बात समझ में आएगी। उनका तो मत ही यही है, वो हट करते हैं। जैसे आजकल भी विदेशी लोग, वैज्ञानिक लोग, कम्युनिस्ट लोग, नास्तिक लोग वेद को ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो क्या उनके दिल में, हृदय में भय, लज्जा, शंका उत्पन्न नहीं होता है? क्या होता है? होती है। तो उसको वो नजरअंदाज करते हैं बस। जी जी सुख की अनुभूति होती है सांसारिक पदार्थों में, कभी कभी सोने से, एकांत में सोने से जो सुख की अनुभूति होती है वो कौन देता है? सुख ईश्वर देते हैं, किंतु वो मानने को तैयार नहीं है। एकांत में बैठ करके वो हट करते हैं, तो हट दुराग्रह से सिद्धांत को लोग नजरअंदाज करते हैं। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, हट दुराग्रह के कारण आत्मा विरुद्धाचरण करता है। तो हम जो भी हट दुराग्रह करेगा उसको अपनी ही बात अच्छी लगेगी, अपना ही व्यवहार अच्छा लगेगा, अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए सोचेगा, चाहे अपनी इच्छा, अपना व्यवहार, अपनी बात वेद से उल्टी क्यों ना हो। यदि मेरी बात, मेरी इच्छा, मेरा व्यवहार वेद से विपरीत है तो उसको नहीं मानना चाहिए। मैं मान रहा हूं इसका मतलब मैं हट कर रहा हूं। जी। अच्छा, क्या बोले अभी? मेरी बात, मेरा व्यवहार, मेरी इच्छा यदि वेद से विपरीत है तो उसको कतई नहीं मानना चाहिए। अगर मान रहा हूं तो मैं हट कर रहा हूं, मैं वेद का विरुद्ध आचरण कर रहा हूं, आत्मा विरुद्ध आचरण कर रहा हूं। तो कभी भी मेरी बात, मेरी इच्छा, मेरा व्यवहार वेद से विपरीत है तो उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। जानने के बाद पकड़े नहीं रखना चाहिए, ना तो मुक्ति नहीं मिलेगी, दुख नहीं कटेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जी आचार्य आचार्य धन्यवाद। जी, ऐसा कोई मत था क्षणिकवाद बोल के था ना? ये एक हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज जैसा है। ठीक है, बिना मत रहे बात ही क्यों आएगी यहाँ पर। ऐसे तो आपको बताए थे ना, ये क्षणिक वाद लोग बड़े पवित्रता से उनका वाद को स्थापित किए थे। उनका उद्देश्य क्या था कि विषय वासना में फंसो मत, विषय वासना क्षणिक है, समाप्त हो जाते हैं। तो उसको बोलते बोलते वो सब को समाप्त हो जाता है बोलना चालू कर दिए।
उनका गुरुजी ठीक थे, किंतु बाद के शिष्य लोग सिद्धांत को गड़बड़ कर देते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ठीक थे, उनके शिष्य लोग गड़बड़ कर दिए, तो वैसे ही ये बाद वाले भी गुरुजी ठीक रहे होंगे। चलिए अब भाष्य देखिए। न प्रत्यभिज्ञा बाधार पुनरुत्तरयति, दोबारा, पुनः माने दोबारा, उत्तरयति उत्तर देते हैं। न वस्तु मात्रस्य क्षणिकत्व, न वस्तु मात्र क्षणिकत्व को प्राप्त नहीं होते। कुतः, क्यों? प्रत्यभिज्ञा बाधात, प्रत्यभिज्ञायाः बाध प्रसंगात, प्रत्यभिज्ञा के द्वारा बाध प्रसंगात का अर्थ है खंडित हो जाने से। ये सा प्रत्यभिज्ञा भवति, जो प्रत्यभिज्ञा होती है, बाल्ये यो अहम आसम, बाल्यकाल में मैं जो था, स एव अहम यौवने अपि, युवावस्था में मैं वही हूं जो बालक अवस्था में था। ये अनुभूति होती है हमको। स एव अहम वार्धक्य अपि, मैं वही वृद्धावस्था में हूं, ये भी अनुभूति होती है। यह एव हम प्रातरासम, स एव हम सायम अपि अस्मि, जो मैं प्रातरास में था। यहाँ देखिए, प्रातरास में दंत्य स है, इसका अर्थ जलपान नहीं है। प्रातः रास में जब तालव्य स लिखते हैं, उसका अर्थ होता है जलपान करना। प्रातरास करने आइए का अर्थ है जलपान करने आइए। यहाँ जो प्रातः आस है, अर्थात सुबह में था, आसह माने था अतीत काल में, वो प्रातः विसर्ग और आ के स्थान में, विसर्ग के स्थान में र हो गया है, तो प्रातः रास लिख दिया गया। ये संधि, इसको संधि कहते हैं, अक्षरों को मिल जाने का नाम संधि है। तो प्रातः रास का अर्थ है जो मैं सुबह था, आसह माने था, स एव हम वही मैं, सायं अस्मि सायंकाल में हूं, अस्मि है वर्तमान काल, आस है भूतकाल, वही मैं हूं। यह एव अहम सायं, जो मैं सायंकाल शयन वेलायाम आसम, शयन काल में था, 9 बजे 10 बजे सोते हैं। स एव हम वही मैं, प्रातः जागरण वेलायाम अपि अस्मि इति, मैं वही हूं जो सुबह उठता हूं, मैं जो सोया था वही उठता हूं। आत्मा बदल जाने से कौन उठा पता नहीं चलेगा, और किसका बेटा सोया था, किसके पति सोए थे पता नहीं लगेगा। फिर तो घर के लोग सोचेंगे कौन नया अतिथि आ गया रात को। तो ये सा प्रत्यभिज्ञा, इसी को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। पुनः स्मृति का नाम प्रत्यभिज्ञा है। स्व विषया भवति, अपने विषय में ये पुनः स्मृति होती है। तस्या बाध प्रसंग दोषः स्यात्, उसका खंडन हो जाएगा, दोष हो जाएगा। वहां पर प्रत्यभिज्ञा और स्वीकार नहीं की जाएगी, नहीं मानी जाएगी, क्षणिकवाद को मानेंगे तो। तस्मात्, इसीलिए आत्मा स्थिरो अस्ति, आत्मा स्थिर है, न क्षणिकः, वो क्षणिक नहीं है। क्षणिकवादे, क्षणिकवाद में विषय उपरागो न बंध हेतु, क्षणिकवादी लोग जो कहते हैं विषय के साथ जुड़ जाने से ही आत्मा बंधन को प्राप्त हो जाता है, ये कथन उनके मत में सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जिस आत्मा के साथ विषय का संबंध होने वाला था, वो विषय के विषय में जैसे ही आत्मा ने सोचा और जैसे ही विषय आए बांधने के लिए, वो आत्मा बदल गया। तो वो आत्मा को वो विषय बांधेंगे कैसे, नहीं बांध सकते। और वैसे ही कोई भी बाद में विषय के साथ आत्मा का जुड़ जाने मात्र से ही बंधन नहीं होता है, या होता है? विषय मात्र से जुड़ने से बंधन विषय नहीं के होता। साथ जुड़ने के तो बंधन होता है। नहीं नहीं, विषय में आसक्ति रहने से बंधन नहीं होता है। होता है। हाँ, राग से आसक्त होने से बंधन को प्राप्त होता है, आसक्ति नहीं रहेगी तो नहीं होगा। विषय के साथ जुड़ने से बंधन नहीं होगा। विषय के साथ जुड़ने का अर्थ क्या है? देखिए, वो एक स्वामी राम तीर्थ थे, हाँ। वो प्रोफेसर थे, और वो विषय से जुड़ करके भी मुंह से उनके लार नहीं निकलती थी।
वो नींबू काटते थे और नींबू के वो देख करके भी लार निकलती है कि नहीं परीक्षा करते थे। माने वो विषय से जुड़ जाने मात्र से ही कोई बंधन को प्राप्त नहीं होता है। आपके घरों में आचार है, आपके घरों में मिठाई रखी हुई है, आपके घरों में सब सामान है, आप यदि देखते ही लालायित हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप राग में पड़े हुए हैं। आप देख के प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, ये खाने के लिए आवश्यकता अनुसार खाएंगे, घर में बहुत लोग आते रहते हैं, खाएंगे, ऐसे विचार से रखा हुआ तो देखने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ लोग बोलते हैं घर में जो विषय है उनको देखते ही आदमी बंधन को प्राप्त हो जाता है। ये गलत है। जब तक उसमें हम नहीं डूब जाएंगे, उससे जब तक प्रभावित नहीं होंगे, जब तक लार नहीं निकल जाएगी, तब तक बंधन नहीं है। ठीक। और यदि आज भोजन में ये नहीं मिला तो भोजन फेंक दूंगा बोलेंगे तो राग और द्वेष दोनों है। ऐसे होता है कि नहीं? घरों में, आपके घरों में होता है? होता है आचार्य जी, बहुत होता है। नहीं आचार्य जी, नहीं होता है। तो नहीं होता है, नहीं होता। तो जो सच बोल रहे हैं तो ठीक है, जो स्वीकार कर रहे हैं तो बदलिए। तो विषय से उपराग नहीं रखना चाहिए। उपराग होने पर भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ऐसा बोलिए। अन्यच्च, अब दूसरा हेतु दे करके खंडन कर रहे हैं। ये भी सिद्धांति का सूत्र है, ये भी बढ़िया सूत्र है, समझने लायक सूत्र है। वैसे सब के सब सूत्र हमारा तर्क को बढ़ाते हैं, ऊहा को, किंतु कुछ सूत्र ऐसे हैं बहुत काम में आते हैं जीवन में। संशय उत्पन्न होते ही ये सारे सूत्र काम में आते हैं। श्रुति न्याय विरोधाच, श्रुति और न्याय से विरुद्ध होने से भी, श्रुति कहते हैं वेद को, और इस शास्त्र में श्रुति का अर्थ वेद भी है, उपनिषद भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है। और इस शास्त्र में स्मृति का अर्थ स्मृति है, व्याकरण ग्रंथ है, और बाकी जो बच गए गीता रामायण आदि, इस ग्रंथ के लिए बोल रहा हूं। किंतु मूल रूप से दो प्रकार के शास्त्र हैं दुनिया के आरंभ से अब तक। एक शास्त्र को श्रुति शास्त्र कहते हैं, एक शास्त्र को स्मृति शास्त्र कहते हैं। श्रुति शास्त्र का अर्थ 4 वेद, स्मृति शास्त्र का अर्थ वेद से बाकी जितने बचे ग्रंथ। तो यहां श्रुति और न्याय से भी विरुद्ध हो रहा है, क्षणिक बाद खंडित हो रहा है, ये बता रहे हैं। श्रुति और न्याय से भी खंडन को प्राप्त होने से क्षणिक बात ठीक नहीं है, ये बता रहे हैं। अर्थात श्रुति से वो संबंधित नहीं है क्षणिक बाद, अर्थात श्रुति के प्रमाण से क्षणिक बाद का सिद्धांत कट जाता है। और न्याय कहते हैं प्रमाण से, न्याय का अर्थ होता है तर्क, न्याय का अर्थ होता है तर्क, न्याय का अर्थ होता है ऊहा, न्याय का अर्थ होता है वितर्क, और न्याय का अर्थ होता है कुतर्क नहीं, न्याय का अर्थ होता है कि ऊहा उत्पन्न करना या अनुमान प्रमाण। न्याय का अर्थ अनुमान प्रमाण, न्याय का अर्थ तर्क, न्याय का अर्थ प्रमाण। तो प्रमाण से भी क्षणिकवाद का खंडन हो रहा है, और श्रुति वेद उपनिषद वचन आदि से भी क्षणिकवाद खंडन होने से क्षणिकवाद का सिद्धांत ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। लिखिए, सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। श्रुति से विरोध होने से, अर्थात वेद मंत्र, उपनिषद के वाक्य, ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों से
अर्थात उन ग्रंथों में बताए गए सिद्धांतों से क्षणिकवाद का सिद्धांत खंडित हो जाता है, दोषयुक्त हो जाता है, या क्षणिकवाद में दोष दिखाई दे से थोड़ा सा धीरे बोलिए, नहीं लिख पा रहे हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत खंडित हो जाता है। अर्थात क्षणिकवाद के सिद्धांत इन शास्त्र वचनों से दोष युक्त दिखाई देता है। सिद्धांत खंडित हो जाता है। हाँ, और इन शास्त्र वचनों से क्षणिकवाद का मत दोष युक्त दिखाई देने से अल्प विराम। इसी प्रकार नहीं आचार्य जी एक बार फिर बोलिए, इसको नहीं समझ में आई बात। आपने किसने लिख दिया? मैं तो ऐसे ही बोल दिया, अब मुझे याद नहीं रहा। आचार्य जी ऐसे लिखे हैं, हाँ, बोलिए। अर्थात उन ग्रंथ में बताए गए सिद्धांतों से क्षणिकवाद के सिद्धांत दोष युक्त हो जाता है, या क्षणिकवाद में दोष ही दोष दिखाई देता है। ठीक है। नहीं भाई, हमको समझ में नहीं आई बात। बताए गए सिद्धांत से क्षणिकवाद का सिद्धांत खंडित हो जाता है। इसके बाद अर्थात तो माता जी बोल दीजिए, प्रेमलता जी। अर्थात क्षणिकवाद के सिद्धांत इन शास्त्र वचनों से दोष युक्त दिखाई देते हैं। फिर से बोल दीजिए एक बार, लिखा नहीं जाके गया। अर्थात क्षणिकवाद के सिद्धांत इन शास्त्र वचनों से दोष युक्त दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं या दिखाई देने से अल्प विराम। न्याय अर्थात तर्क अल्प विराम। अनुमान प्रमाण या युक्ति या ऊहा, इससे भी क्षणिकवाद का सिद्धांत दोष युक्त होने से आत्मा का क्षणिक होना सिद्ध नहीं होता है। क्षणिक होना सिद्ध नहीं होता है, अर्थात क्षणिकवादी आत्मा को क्षणिक मानते हैं, किंतु श्रुति और न्याय में आत्मा स्थिर और नित्य है। अतः क्षणिकवाद का सिद्धांत ठीक नहीं है। अब भाष्य देखिए। श्रुति न्याय विरोधाच्च
श्रुति विरोध प्रसंगा, श्रुति में विरोध प्रसंग होने से, तथा और न्याय विरोध प्रसंगादपि, न्याय में भी विरोध प्रसंग आने से न आत्मा क्षणिक, आत्मा क्षणिक नहीं, न आत्मा क्षणिक। श्रुति स्थावत, श्रुति में कहा गया है, क्या कहा गया है? आत्मा, ये जो आत्मा है जो शरीर में रहता है, ये स इतः प्रयन नैव पुनर्जायते, ये आत्मा जब शरीर से निकलती है तो निकल करके दोबारा दूसरे शरीर में आ जाती है। यदि आत्मा समाप्त हो जाती तो दूसरे शरीर में वही आत्मा नहीं आती, किंतु आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। ये प्रमाण में सिद्ध है। तो जब प्रमाण से कोई बात सिद्ध होती है तो उसको तो और कोई नहीं नकार सकता है। ये ऐतरेय उपनिषद में है। तो वो उपनिषद का 4 लिखा है, 2-4 लिख देंगे आगे। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया? ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, अर्थात इसका नाश नहीं होता। अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा, शिष्यों को पढ़ाते हुए गुरुजी बोल रहे हैं, सुनो ये जो आत्मा है ये अनुच्छित्ति धर्म, अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, भाग नहीं होता है। उच्छेद बोलते हैं काटने को, उखाड़ने को। पेड़ उखड़ जाता है, काटा जाता है, तो वैसे ही आत्मा उखड़ने वाला नहीं है, काटने वाला नहीं है, भाग होने वाला नहीं है। तो आत्मा नित्य है, इसका मतलब ये जो क्षणिकवादी अब तक बोल रहा था क्षणिक क्षणिक क्षणिक, कट गया श्रुति से। अब न्याय विरोधा, तर्क विरोध प्रसंगादपि, तर्क विरोध प्रसंग भी आ खड़ा होता है। क्या? तर्क कहते हैं प्रमाण को, तर्क कहते हैं युक्ति को। आपने लिखा है भोक्तु कामः, भोग करने की इच्छा वाले को बोलते हैं भोक्तु कामः। भोग करने की इच्छा वाला, सन माने होते हुए पुरुष, भोग करने की इच्छा रखते हुए मनुष्य या आत्मा, भोग साधनम पूर्वम अनुतिष्ठति, भोग के साधनों को पहले संग्रह करता है। अनुतिष्ठति माने आपको इच्छा हुई गाड़ी में घूमने की, आपके पास पैसे हैं, तो आपने क्या किया? गाड़ी में घूमने जाएंगे, गाड़ी रखने से सुविधा होगी, सत्संग में जाएंगे, घूमने जाएंगे, काम होगा, तो इसलिए आप गाड़ी खरीदते हैं। तो पहले आप इच्छा करते हैं गाड़ी खरीदने की, उसके बाद खरीदते हैं। घर बनाने की इच्छा करते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं। भोजन या अमुक अमुक चीज खाएंगे की इच्छा करते हैं, फिर जा करके बगीचे से या बाजार से वो सब सामान ले आते हैं। तो पहले भोग की इच्छा होती है, उसके बाद वो सामानों को इकट्ठा किया जाता है। पश्चात सैव तत्फलम भोग रूपम भुंगते, उसके बाद वो जिसने इच्छा किया था भोग करने के सामान को खाने की या पहनने की, उसके बाद उसको इकट्ठा करने के बाद वो भोग करता है। यह करता सब भोक्ता इति न्याय, जो करता है वही भोगता है, ये न्याय है, ये सटीक बात है, ये प्रमाण से भी सिद्ध है। हम लोग भी दुनिया में देखते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, हम खाते हैं। कोई परोपकारी आदमी ऐसा है जो इकट्ठा इसलिए करता है कि दूसरों को बांटूंगा, वो ईश्वर के स्वभाव वाला है वो तो। किंतु प्राय करके आदमी अपना भोग के लिए रख देता है, उसके बाद थोड़ा मोड़ा बांटता है। तो ये यहाँ कहा कि यह करता स भोक्ता। और यदि वो इकट्ठा करने वाला भी दूसरों को दे भी दिया तो वो दूसरों का नहीं हो जाता है, वो दूसरे उसके मालिक होते हैं, किंतु फल देने वालों को ही मिलता है। ये भी बात समझ लीजिए। क्या चीज? आपने दिया, हमने लिया, तो हम उसका स्वामी थोड़े देर के लिए बनेंगे, किंतु उसका फल देने वालों को मिलेगा, वही भोगेगा, हम नहीं भोगेंगे। हम केवल थोड़े देर के लिए सुख लेंगे उससे, किंतु देने वालों को ही भोग मिलता है, क्योंकि वो किया है संग्रह। इति न्याय, ऐसा न्याय।
यदि साधन अनुष्ठान काले भिन्न, यदि साधन को इकट्ठा करते समय भिन्न आत्मा है और फल भोग काल में आत्मा बदल जाएगी, तो कह साधनानि अनुतिष्ठे, कौन साधनों को इकट्ठा करेगा? कोई नहीं करेगा। यदि मैं इकट्ठा करूंगा और फल और कोई खाएगा तो कौन इकट्ठा करेगा? पुरुषार्थी क्यों करेगा? उसको तो पता है मैं थोड़ी देर में समाप्त होने जाने वाला हूं, तो वो इकट्ठा ही नहीं करेगा आदमियों। लो तदा तदा लोक व्यवहार न उपलब्ध थे, तो लोक में तो व्यवहार होगा ही नहीं। ये अगर स्थिति आएगी तो कोई और परिश्रम नहीं करेंगे तो लोक में चले, लोक व्यवहार सिद्ध कैसा होगा? पुरुषार्थ नहीं हो। शूद्र के बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो रह ही नहीं सकते हैं, और ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय और वैश्य का तो अस्तित्व ही नहीं है। क्षत्रिय के बिना राष्ट्र की सुरक्षा नहीं है। व्यापारियों के बिना ब्राह्मण और क्षत्रियों को कौन देगा सहयोग? तो सब इतरेतर आश्रित हैं, सब समाप्त हो जाने वाले हैं, तो पुरुषार्थ कोई करेगा नहीं। किंतु दुनिया में ये सब हम देखते हैं, ये न्याय से भी क्षणिक बाद विनष्ट होता है। विनष्टो भवे प्रसिद्धम च, प्रसिद्ध उक्ति है, कहा गया है, को नामान उपभोग्य कर्माणि तत्साधेन वा प्रवर्तित। कौन व्यक्ति ऐसा है जो उपभोग नहीं करेगा स्वयं और साधनों को इकट्ठा करेगा? ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में? कोई भी नहीं है। मैं उपभोग नहीं करूंगा किंतु मैं इकट्ठा करूंगा, इस दृष्टि से कोई भी काम में नहीं लगता है, मूर्ख आदमी भी नहीं लगता है। उपलब्धते चेस व्यवहारो यद अधुना, किंतु व्यवहार तो दिखाई देता है दुनिया में, जो भी इकट्ठा करता है वही उसका सुख लेता है। साधनम अनुतिष्ठेयम, साधनों का अनुतिष्ठ करते हैं, यतः पश्चात फलम भुंजी, वो बाद में वो फल को प्राप्त होते हैं साधनों को इकट्ठा करके, हर कोई। तस्मात न क्षणिक आत्मा, इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं है। तो अब रही बात, अब ये उपनिषद का सार क्या है? क्या इकट्ठा करना चाहिए? यहां लिखा साधन इकट्ठा करना चाहिए का मतलब है अदृष्ट साधनों को इकट्ठा करिए। दृष्ट साधन साथ में नहीं जाएंगे। जितना भी दृष्ट साधन आप इकट्ठा कर लो वो साथ में तो जाएंगे नहीं। तो अदृष्ट साधन यदि इकट्ठा करेंगे तो साथ में जाएंगे। दृष्ट साधन माने बिल्डिंग, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, और अदृष्ट माने धर्म, मोक्ष, ये साथ जाने वाले हैं। तो इनको इकट्ठा करना चाहिए, इनका संग्रह करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं? उस पूंजी का संग्रह करते हैं जो पूंजी साथ नहीं जाती है, उस पूंजी का संग्रह नहीं करते हैं जो साथ जाती है, और उस पूंजी का संग्रह करते हैं बच्चों को दे देते हैं, उनसे बच्चे खराब हो जाते हैं। बच्चों को पूंजी इकट्ठा करके निर्माण करना चाहिए, और हमको ऐसी पूंजी इकट्ठा करनी चाहिए जो साथ जाए। तो अदृष्ट पूंजी आप इकट्ठा करिए, क्योंकि आत्मा नित्य है, आप क्षणिकवादी नहीं है। आप अदृष्ट पूंजी इकट्ठा करेंगे तो आत्मा के साथ जाएगा। क्षणिकवादियों में वो पूंजी आत्मा के साथ नहीं जाती, क्योंकि आत्मा नाश धर्म वाली। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।